हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू CFCS। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चे, वो RGPV 2013 में आ चुका है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सब्जेक्ट में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए लोड ऑफ 270 किलो न्यूटन अप्लाइड ऑन ए शॉर्ट कॉन्क्रीट कॉलम। क्रॉस सेक्शन गिवन है बच्चे, जो कॉलम है आपका उसका क्रॉस सेक्शन गिवन है। द कॉलम इज रिइंफोर्स्ड R/F का मतलब होता है रिइंफोर्समेंट, ठीक है। ओके, reinforced with 8 bars, number of आपके bars given है of 16 mm डाया। ये फाई का मतलब होता है बच्चे डाया, ठीक है। आपका diameter of bars given है। if EST stands for what? EST stands for Young's modulus of elasticity in steel, okay, is 18 times that of concrete। देखो बच्चे क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया इसने बोला है जो आपका EST है वो कितना है बच्चे, 18 times of Young's modulus of elasticity of what? Of concrete, okay। Then find the stress in concrete. What we have to find? We have to find but sigma c stress in concrete and steel. It means sigma steel. Okay. If sigma c is not greater than sigma c, जो stress in concrete है should not be greater than 4 Newton per mm square. Okay. Also find the area of steel required so that column may support a load of 400 kilonewton. फिर आपको क्या निकालना है बच्चे, फिर आपको स्ट्रेस स्टील का एरिया निकालना है जो 400 किलो न्यूटन जो लोड लग रहा है उसे सपोर्ट करे। बट फर्स्टली व्हाट वी हैव टू फाइंड दीज टू वैल्यूज, सिग्मा सी एंड सिग्मा एस टी। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। तो मैंने क्या किया है बच्चे, मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया यहाँ पे ताकि आपका टाइम कम कंज्यूम हो। मैंने एक ये सर्कुलर रेक्टेंगुलर कॉलम बना दिया बच्चे, इसमें आपके बार्स डिनोट कर दिए। ये जो डॉट डॉट है ये आपके बार्स है। आप नंबर ऑफ बार्स उसने दे रखा है 8 3 2 5 5 + 3 8। ओके, इसका डायमेंशन गिवन है। तो मैंने क्या किया बच्चे, मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया कॉलम का। सिंस ये क्या है बच्चे, स्क्वायर कॉलम है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, साइड इनटू साइड। इट मींस 250 × 250 = 625 100 mm स्क्वायर। देन एरिया ऑफ स्टील, नंबर ऑफ बार कितने हैं बच्चे, नंबर ऑफ बार आपके 8, तो 8 इंटू एक एरिया, एक स्टील का बार का डाया कितना होगा बच्चे, 8 × π/4 इंटू डाया का स्क्वायर। ओके, यहां तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो तो अब इसे करते हैं सॉल्व। तो हम लोग को क्या निकालना है बच्चे, सिग्मा सी और सिग्मा एस टी, यानी स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्ट्रेस इन स्टील। तो बच्चे क्यों ना सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ कंक्रीट निकाल ले। एरिया ऑफ कंक्रीट कितना होगा बच्चे, एरिया ऑफ कंक्रीट, आप एक बात बताओ, पूरा ये सेक्शन है ये कंक्रीट का बना है, इसमें आपने क्या इंसर्ट किया है, आपने इसमें बार्स इंसर्ट किया बच्चे। तो अगर मैं पूरे जो जितने भी बार्स हैं उसका एरिया अगर माइनस कर दूं उससे, तो उनका जो डिफरेंस बचेगा, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील बार इक्वल टू एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना था बच्चे अपने पास, टोटल एरिया था 625,000 माइनस एरिया ऑफ स्टील टोटल कितना था बच्चे, 1608.5 1608.5। ये किस में आएगा बच्चे, mm स्क्वायर में आएगा। ये कितना आ रहा है, आप सॉल्व करो। It is 60891.5 60891.5 mm स्क्वायर। ओके, चलो यहां पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चे। कॉन्सेप्ट ये है कि चलो मैं आपसे या आप लोगों के क्लास में आपके फैकल्टीज, आपके टीचर्स अक्सर पूछते होंगे कि जो अपना कंक्रीट है उसमें आप स्टील बार से क्यों यूज करते हो, आप एल्युमिनियम वायर्स या कॉपर वायर क्यों नहीं यूज करते। तो अगर जिस बच्चे को पता है इसका आंसर, इट इज गुड। जिस बच्चे को पता नहीं है इसका आंसर मैं बताता हूँ बच्चे। इसका रीजन ये है कि कंक्रीट और जो स्टील बार्स होते हैं उनका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दोनों का सेम होता है। और ये होता कितना है बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अल्फा जो है, अल्फा इन कंक्रीट एंड अल्फा इन स्टील दोनों सेम होते हैं। इसी वजह से स्टील बार्स यूज करते हैं, ना कि कोई और मटेरियल। नहीं तो और भी मटेरियल है जो कुछ सस्ते हैं बट क्योंकि उनका
कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है हीट होने पे वो दोनों जो मटेरियल होंगे वो अलग अलग फैलेंगे, लेकिन स्टील और कंक्रीट यूज करने से दोनों सेम अमाउंट में एक्सपैंड होते हैं, सेम अमाउंट में एक्सपैंड होते हैं और सेम अमाउंट में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इनका जो तो कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन वो कितना होता है बच्चे, 12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप चाहो तो ये नोट कर लो, और इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग आज यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। ओके, सो अभी मैं इसे रब कर देता हूं, अगर किसी को नोट करना हो तो आप नोट कर लो बच्चे। ठीक है, ओके, तो चलो बच्चे इसे करते हैं सॉल्व। तो आप एक बात बताओ, ये जो लोड लग रहा है 270 किलो न्यूटन, ये लोड जो है, लोड एक्टिंग ऑफ 270 किलो न्यूटन इक्वल टू लोड टेकन बाय कंक्रीट प्लस स्टील। ठीक है, यही होगा। जो लोड लग रहा है वो कौन लोड ले रहा है, जो आपका कंक्रीट है पूरे में, और जो आपका स्टील के बाहर से वही तो लोड ले रहा है। तो ये लोड कितना है बच्चे, लोड है कितना टोटल 270 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर रहा हूं, 10⁻³ न्यूटन इक्वल टू लोड टेकन। लोड क्या होता है बच्चे, स्ट्रेस इंटू एरिया। लोड क्या होता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, लोड इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, यही तो होता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा C इंटू AC प्लस सिग्मा ST इंटू AST, इजंट इट? ओके, चलो ये वैल्यू तो, ये चीज तो हमें समझ आती है, और सिग्मा C की वैल्यू नहीं पता, सिग्मा ST की वैल्यू नहीं पता। तो बच्चे आप एक बात बताओ, AC तो मैं लिख सकता हूं, एरिया ऑफ कंक्रीट कितना है बच्चे, 6089819.5, और सिग्मा ST कितना है बच्चे, सिग्मा ST तो हम लोगों को फाइंड करना है। AST कितना है बच्चे, AST आपको निकला हुआ है 1608.5 mm स्क्वायर। ओके, तो यहां से हम लोग को ये इक्वेशन मिल गई, कौन सी, 270 इंटू 10⁻³ या इसे ही हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ओके, एक इक्वेशन दो अननोन, ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम लोग को एक और इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेगी। तो बच्चे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दोनों का सेम होता है, किसका, कंक्रीट का और स्टील का। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं, सिंस वी ऑल नो स्ट्रेन इन स्टील, ये आया स्ट्रेन इन स्टील इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट, ये आया किस कॉन्सेप्ट से, तो सिंस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन कंक्रीट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन स्टील। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इट मींस क्या बच्चे, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब क्या, उसे मैं डायरेक्ट रिलेट कर सकता हूं स्ट्रेन से, कर सकता हूं या नहीं, बिल्कुल कर सकता हूं। ओके, तो आप एक बात बताओ बच्चे, स्ट्रेन क्या होता है, आप अगर फॉर्मूला आप लिखोगे तो E इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही आप लिखते हो। इट मींस मैं लिख सकता हूं स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन E। दिस इंप्लाई, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा, स्ट्रेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन। तो मैं एप्सिलॉन ST की वैल्यू लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बच्चे, सिग्मा ST अपॉन EST इक्वल टू सिग्मा कंक्रीट अपॉन एप्सिलॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट, ऑफ कंक्रीट, इजंट इट? ओके, तो चलो इसे मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सिग्मा ST, और बच्चे ये रब कर देता हूं मैं, उस स्पेस की मुझे जरूरत पड़ेगी। ओके बच्चे, सिंस क्वेश्चन में गिवन है EST इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन C, इसलिए मैं लिख सकता हूं सिग्मा ST अपॉन सिग्मा C इक्वल टू व्हाट, सिग्मा ST अपॉन सिग्मा C इक्वल टू EST ऊपर चला जाएगा, ये क्या बचेगा बच्चे, 18 EC अपॉन EC, EC कैंसिल, दिस इंप्लाई
सिग्मा एस टी इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ व्हाट, 18 टाइम्स ऑफ सिग्मा एस सी। बताओ हाँ या ना, बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है बच्चे, ठीक है। चलो मैं ये वाला पार्ट रब करूं बच्चे, यहां तक किसी को डाउट? क्योंकि इसकी जरूरत हमें थी जो हम लोगों ने कर ली, तो अब इसकी जरूरत नहीं है आगे, तो मैं यहां से रब कर रहा हूं। ओके चलो, तो यहां से हम लोग आ रहे हैं कहां पे बच्चे, यहां पे। दिस इंप्लाई फ्रॉम इक्वेशन वन हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, दिस इंप्लाई 270 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल टू सिग्मा सी को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा सी इंटू 60819.5 प्लस सिग्मा एस टी को लिख सकते हैं हम लोग 18 टाइम्स ऑफ सिग्मा सी इंटू 1608.5, इजंट इट? एक इक्वेशन एक अननोन, हम लोग निकाल सकते हैं सिग्मा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, कैलकुलेट करो आप। सिग्मा सी की जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चे 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और अगर आपको याद हो तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है इसने कि सिग्मा सी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इट मींस आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग यहां से निकाल देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो सिग्मा एस टी की वैल्यू, सिग्मा एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 18 टाइम्स ऑफ सिग्मा सी, दिस इंप्लाई सिग्मा सी की वैल्यू 3 यानी 54 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया आपका आंसर, फर्स्ट आंसर एंड सेकेंड आंसर। बट आवर क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट, क्यों? क्योंकि हमें एक चीज और निकालनी है, हमें निकालना है बच्चे एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड सो दैट कॉलम में सपोर्ट ए लोड ऑफ 400 किलो न्यूटन, ठीक है। पहले आप ये बताओ यहां तक किसी को डाउट? आप एक बार देख लो बच्चे, कहीं किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके तो मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं बच्चे। लोड कितना गिवन है यहां पे कर देता हूं, फॉर सपोर्टिंग 400 किलो न्यूटन। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे, लोड इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, इट मीन सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, ठीक है। क्योंकि एरिया ऑफ स्टील पूछ रहा है, तो लोड आपका गिवन है, लोड है कितना बच्चे, लोड है 400 किलो न्यूटन, 400 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। सिग्मा एस टी की वैल्यू आपको ऑलरेडी आ चुकी है 54, तो यहां से आप ए एस टी नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते। ए एस टी इक्वल टू ये डिवाइड कर दो, it will be 7407.51 mm square answer, okay। तो बच्चे आपका क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो गया। ये तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन इसलिए था बच्चे क्योंकि आपको अलग अलग चीजें फाइंड करनी थी। आपको ये कॉन्सेप्ट पता चला कि जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो कंक्रीट और स्टील का दोनों का सेम होता है, इसीलिए हम लोग स्टील बार्स यूज करते हैं अपने कंक्रीट के लिए। ओके सो इट इज ऑल फॉर टुडे बच्चे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, अगर आपको सीख पाए तो प्लीज अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कोई डाउट हो बच्चे या कोई सजेशन हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके सो इट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।